हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज 4 दिन के बाद हम आपकी क्लास ले रहे हैं। द रीजन यू नो आई एम नॉट एट होम, सो दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा था कि सैटरडे और संडे हम आपकी क्लास ले लेते हैं, लेकिन बीच बीच में अगर हम क्लास ले भी लेते हैं तो वो ऑफ स्क्रीन हो गया, यानी मैं बोर्ड पे क्लास नहीं ले सकता, मैं डायरेक्टली स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन 6th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के बच्चे जो है उनके लिए अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट यूनिट है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, वो खाली हफ्ते में 2 दिन होगा, यस, सैटरडे एंड संडे। और बाकी जो साइकोलॉजी के रिलेटेड काउंसलिंग साइकोलॉजी है वो भी सैटरडे और संडे को ही होगा। तो जो बाकी सेमेस्टर्स है लाइक फर्स्ट सेमेस्टर है तो उनके लिए बेटा मैं स्लाइड्स यानी स्क्रीन शेयर कर सकता हूं, मैं बोर्ड पे नहीं आ सकता। हाँ, मैं कोशिश करूंगा बेटा, अभी मैं घर पे नहीं हूं तो 4 दिन में या 5 दिन में घर पे नहीं होता हूं, खाली संडे और सैटरडे को मैं घर आ जाता हूं, तो दैट्स वाई मैं आपकी क्लास अभी ले रहा हूं, ठीक है। तो 4 दिन के बाद अजीब लगता है कि ना, मैं अब आदत सी हो गई थी। एनीवेज ये भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में हम आपको हमेशा इंशाल्लाह इसी तरह पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको भी सब्र करना है और आपको मेरा साथ देना है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। तो बेटा आज ये जो क्लास है ये बेसिकली क्लास है 6th सेमेस्टर एजुकेशन की। एंड माय डियर, हमारा जो टॉपिक आज का है दैट इज स्टैटिस्टिक्स। इसकी मीनिंग और इसके यूजेस पढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल है, हालांकि ये सिलेबस की लाइन नहीं है, सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन वहां पे आप देख सकते हो हेडलाइन स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। तो चांसेस है कि 2 मार्क या 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट आंसर, तो जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग पूछी जाएगी या जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड इसके यूजेस भी, मतलब चांसेस बन जाते हैं कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला पॉइंट जो है, ये जितने भी पॉइंट्स मैं यहां पे लिखूंगा ना, तो आपको वो कॉपी पे लिखने हैं, बिकॉज माय डियर जिन्होंने मेरे नोट्स को बाय किया है वहां पे ये क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बेटा जो भी कंटेंट, जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, इसके लिए बेटा आप सेपरेट कॉपी बनाओगे। व्हाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज दिस यूनिट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, खाली 6th सेमेस्टर के लिए नहीं, बट आगे जो आपका एग्जाम आने वाला है पीजी एंट्रेंस, तो उसमें बेटा आपको 4 या 5 क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी सवाल, जितने भी क्वेश्चन हम यहां पे पढ़ेंगे, उसके लिए आपको अलग से एक नोट कॉपी बनानी है। ओके, आई होप बेटा आपको बात समझ आ रही है। और एक बात जो हम यहां पे आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने आपको कहा था कि अगर बहुत सारे बच्चे ऐप को डाउनलोड करते हैं, फिर वो 6th सेमेस्टर जो इश्यूज एंड ट्रेंड्स है उसका कोर्स बाय करते हैं, वो ऑटोमेटिकली लाइव क्लास एंटर कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप, मुझे लगता है कि यू आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन द लाइव क्लासेस, सो दैट्स, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, जिन्होंने किया वो इंटरेस्टेड है, मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं चाहते हैं। तो एनीवेज, जो नहीं चाहते हैं या जो चाहते हैं बेटा, आई एम रियली सॉरी माय डियर, मैं मतलब अब लाइव क्लासेस पे नहीं आ रहा हूं। व्हाई? बिकॉज देयर आर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स और कम बच्चे हैं, तो आप खुद समझ सकते हो कि मैं लाइव क्लासेस अब क्यों नहीं ले रहा हूं। तो अगर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं तो मैं लाइव क्लासेस ले लेता, बट अनफॉर्चुनेटली आप नहीं आते हो, तो इसलिए हम ऐसे ही इस 4 चैप्टर जो है, ये 4th यूनिट जो है, हम इसको ऐसे ही अब एक्सप्लेन करेंगे। आई होप बेटा आपको ये मतलब इस तरह भी आपको समझ आता है। तो अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ जाती है, तो बेटा या तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो या तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट। ओके, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, इट्स मीनिंग एंड इट्स यूजेस। बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी है। इजी मीन्स इट्स वेरी इजी एज कंपेयर टू जो 3 चैप्टर्स हमने पढ़े, उससे कहीं ज्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, और एक ही कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे स्टैटिस्टिक्स और थोड़ा बहुत है, तो कल जाके ना हम अच्छे से एक दो क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम दिसंबर में, तो हमारे पास अभी 1 महीना है। 1 महीना मीन्स अ लॉट, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप कुछ करो।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि लाइव क्लासेस में तो आप नहीं आ रहे हो, तो इससे मुझे पता चलता है कि आप कितना इंटरेस्टेड हो एजुकेशन को लेकर। एनीवेज, चाहे आप इंटरेस्टेड हो या ना हो, बट आई एम इंटरेस्टेड। मैं क्लासेस को कंटिन्यू रखूंगा, चाहे आप देखो या ना देखो, लेकिन मुझे आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले बेटा याद रखेंगे आप, स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है? देखिए भाई, स्टैटिस्टिक्स की अगर हम ओके बेटा, अगर अब हम मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो देखो बेटा, इसको बहुत सारे मीनिंग्स है बेटा। अगर आप देखोगे कि सो मेनी साइकोलॉजिस्ट, सो मेनी स्टैटिशियन, सो मेनी मैथमेटिशियंस, दे हैव डिफाइंड द वर्ड स्टैटिस्टिक्स according to your own viewpoint. Okay, but here मैं एक ही डेफिनेशन पे फोकस करूंगा बेटा, मैं डेरिवेटिव मीनिंग पे नहीं जाऊंगा, बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है, छोड़ो, स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए मैं एक डेफिनेशन पे आ जाता हूं। तो वो डेफिनेशन क्या है, याद रखना है। एक मैथमेटिशियन था R.A. फिशर। R.A. फिशर। तो अकॉर्डिंग टू R.A. फिशर, मुझे बेसिकली यहां पे आपको समझाना है कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, और स्टैटिस्टिक्स की जो मीनिंग है हम वो समझेंगे किसके हिसाब से? R.A. फिशर, रोनाल्ड ए फिशर। रोनाल्ड ए फिशर इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, राइट? तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सनैलिटी, स्टैटिस्टिक्स हैज टू मीनिंग्स। वन इज बेटा सिंगुलर मीनिंग। सिंगुलर मीनिंग ये बेटा, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन स्टैटिस्टिक्स और राइट शॉर्ट नोट ऑन मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वाली डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो सिंगुलर डेफिनेशन अगर बताएंगे, सिंगुलर मीनिंग में याद रखेंगे, स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथड। ये वो मेथड है जिससे हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, देन वी कंक्लूड, राइट? सो सिंपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, तो यहां पे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू दिस मीनिंग स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथड by which we, number one, collect the data। यानी डेटा जो है, इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल फैक्ट जो इसको कलेक्ट करना है, किससे? एक मेथड है हमारे पास, जिस मेथड को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द कलेक्शन ऑफ द डेटा, देन क्लासिफिकेशन ऑफ the data, right? And then summarization, okay, organization, okay, and analysis and interpretation। ये भी आप याद रखेंगे, analysis and interpretation। देखो भाई, 1 2 3 4 5 and 6 points you have to remember when you are actually dealing with meaning of statistics, but as per R.A. Fisher, who is R.A. Fisher? Father of modern statistics, right? तो अब आपने क्या याद रखा? सिंपल है सर, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली ये अप्लाइड ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम क्या करते हैं, एक मेथड है जिससे हम फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज एंड देन एनालिसिस। तो इट इज सिंगुलर डेफिनेशन। तो सिंगुलर डेफिनेशन में व्हेनेवर यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाट डू यू मीन विद सिंगुलर डेफिनेशन, तो याद रखेंगे इट इज अ मेथड। तो एज पर द सिंगुलर डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथड। तो जब आपने डेटा को कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, समराइज किया, नाउ सेकंड स्टेप आपको क्या है? यू आर डिस्क्राइबिंग द डेटा। यू आर नाउ व्हाट? डिस्क्राइबिंग डेटा। सो व्हेन यू डील विद द डेटा, देखो आपने डेटा को कलेक्ट किया, किससे? मेथड से, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। बट जब आप डेटा के साथ डील करोगे, तो व्हेन यू से डेटा, तो स्टैटिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ प्लूरल मीनिंग की अगर हम बात करेंगे, व्हेन वी डिस्क्राइब द डेटा,
When we describe the data, then we come up with certain conclusion. Then it is called as plural definition. तो in plural definition हमारा फोकस है डेटा को डिस्क्राइब करना, डेटा को कलेक्ट करना मेथड से, फिर मेथड के बाद जो भी आप अप्लाई करते हो, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, तो जब आपको कंक्लूजन करना है, डिस्क्राइब डेटा को करना है कि आपने कब, कहां, कैसे, किस तरह डेटा को कलेक्ट किया है, तो व्हेन यू डील विद द डेटा then this is called as plural definition. तो सिंपल सी बात है, जब आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया जाएगा तो स्टैटिस्टिक्स आरिफ फिशर ने कहा कि सिंगुलर मीनिंग में हम इसको कहेंगे मेथड और प्लूरल में हम कहेंगे when you have to deal with the data. तो यहां पे हम मेथड से डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर जब डेटा को कलेक्ट किया, फिर जब डेटा के साथ आप डील करोगे, then it is called as plural definition. So this is the meaning. There are so many meanings, my dear. It deals with the numerical calculation, it deals with the numerical factors, graphs, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगे, लेकिन आरिफ फिशर की जो बेहतरीन डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पे रखी है. ठीक है, अब इसका यूज क्या है? अब यूज तो सिंपली है, हमें यहाँ पे यूज खाली एजुकेशन को लेकर करना है. यहाँ पे देखिए, अगर हम स्टैटिस्टिक्स के यूजेस को देखेंगे, सबसे पहला यूज आप यही लिखोगे कि एजुकेशन के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फैक्ट्स है, इनको हम कलेक्ट करेंगे, समराइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, बिकॉज वी हैव अ मेथड दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. नंबर नेक्स्ट, हमारे पास बहुत सारे एजुकेशन में जब आप एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हो, वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एटसेट्रा. उन सभी को मतलब हम ये इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक्स को. तो स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन एजुकेशन इन डिफरेंट एरियाज. से वन एरिया इज इफ यू हैव टू कैलकुलेट द इंटेलिजेंस, IQ को कैलकुलेट करने के लिए वी मेक यूज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. अगर हम पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए वी मेक यूज. आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया. या आप फैक्ट्स रिलेटेड टू द एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन का एनरोलमेंट कितना है, सेकेंडरी एजुकेशन का एनरोलमेंट कितना है, हमेशा हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, टैबुलेटेड फॉर्म में ड्रा करते हैं कोई भी चीज, या ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. ये सारी चीजें आप यूज में लिख सकते हो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. समझ आया बच्चा? ये बिल्कुल सिंपल है. ठीक है, तो चलते बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, ये था मीनिंग एंड यूजेस. मीनिंग एंड यूजेस. यूजेस बिल्कुल सिंपल है, इसमें आप लिख सकते हो इट कैन बी यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ द डेटा, बट आपको ये डेटा रिलेट करना है एजुकेशन के साथ. ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इनके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज एंड ट्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो उनको मतलब देखने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं. आपको देखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन प्राइमरी एजुकेशन, तो आपको स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस करनी है. ठीक है, इसी तरह सेकेंडरी में, इसी तरह हायर एजुकेशन में, तो जो भी मतलब इश्यूज होते हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा, अगर हम स्टैटिस्टिक्स को जनरली देखेंगे, टाइप्स कितने हैं यहां पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, खाली या आपको याद रखना है. स्टैटिस्टिक्स जनरली अगर हम बात करेंगे, वी हैव गॉट द 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं, आप वो भी देख सकते हो. ठीक है, ये भी देख सकते हो, वो भी देख सकते हो. अगर वो भी आप देखोगे उसमें और ही ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मैं फोकस्ड हूँ, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो इससे पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपके साथ बात की है. तो स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करेंगे, वी हैव 2. वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. We have descriptive statistics. अच्छी तरह से याद रखना है बेटा, बिल्कुल सिंपल है. नंबर नेक्स्ट इज, one is descriptive statistics, another is inferential. Inferential statistics, तो 2 चीजें हैं यहां पे. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बेटा याद रखेंगे, हियर वी डिस्क्राइब द डेटा. तो डेटा को डिस्क्राइब करने के बाद आपको कंक्लूजन ड्रा करना है. तो यहां पे आप कलेक्शन करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, समराइजेशन करोगे, ऑर्गेनाइजेशन करोगे, सही है ना, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, एंड देन हियर यू हैव टू ड्रा द कंक्लूजन. अगर हम डेटा को डिस्क्राइब करेंगे तो बन गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स.
डिस्क्राइब स्टैटिस्टिक्स करने के बाद आपको कंक्लूजन करना है, तो कंक्लूजन ड्रा करने के लिए आपको कौन सी स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करनी है? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो यहां पे हियर वी डिस्क्राइब द डेटा इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड समराइजेशन, जो ऑलरेडी मैंने सिंगुलर वाली डेफिनेशन में मैंने आपको बताया। तो यहां पे हम क्या करते हैं? वी ड्रॉ द इन्फरेंसेस, वी ड्रॉ द कंक्लूजन। तो यहां पे कंक्लूजन, यहां पे डिस्क्राइब। तो हियर we describe the data. Here we describe the data. जब आपने डेटा को डिस्क्राइब किया तो यहां पे आप here we draw conclusions और inferences. Inferences को भी क्या कहते हैं? Conclusions. Right? तो statistics is of two types. One is descriptive statistics. In descriptive statistics हम क्या करते हैं बेटा? जल्दी बोलो, हम क्या करते हैं? सर हम यहाँ पे डेटा, जो भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे उसको डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब कैसे करते हैं? क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। तो डिस्क्राइब डेटा करने के बाद आपको क्या करना है? कंक्लूजन ड्रा करना है। तो कंक्लूजन को ड्रा करने के लिए आपके पास और एक स्टैटिस्टिक्स है जिसका नाम है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में कंक्लूजन। आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है। ओके, तो जब हम बेटा अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स। Again it is of two types. One is measures of central tendency, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। And then we have measures of dispersion, or you can say variability, or you can say बेटा it is also called as scatterness. तो ये दो चीजें हैं बेटा, प्लीज याद रखेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में दो कैटेगरीज है। वन इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तीन मेजर्स है। वन इज मीन, अनदर इज मीडियन, and then we have mode. Mean, median, mode. इसी तरह बेटा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आपको याद रखने हैं चार। हाउ मेनी? R, Q, A, S. R for range, Q for quartile deviation, QD, AD, average deviation or mean deviation, and S is SD, standard deviation. Range, quartile deviation, average deviation और mean deviation भी बोलो, and then you have standard deviation. तो बेटा ये याद रखेंगे आप। Yes. तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आएगा? मीन, मीडियन, मोड। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में क्या आएगा? रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, एवरेज डिवीजन और मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन। तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव है। बट ये वाला पोर्शन जो है आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करेंगे जब आपका एमसीक्यू बेस्ड था, वहां पे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो मैं चाहता हूं कि बेटा यहां पे कैलकुलेशन पार्ट हम नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज ये सिलेबस में ही नहीं है, तो यहां चांसेस नहीं बनते कि आने के। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो पिछला वाला जो 6th सेमेस्टर का बैच मैंने दिया उसमें बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वो वीडियोस भी आप रोज चेक किया करो, ठीक है? तो हो जाएगा इंशाल्लाह, आप टेंशन मत लो। यहां पे हम कैलकुलेशन यहां पे आपको नहीं बताएंगे, हम डायरेक्टली सिलेबस पे आते हैं। लेकिन सिलेबस से पहले मुझे आपको समझाना था कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स में हम किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। तो ये आपको बहुत ही, देखो कल जाके ना जब आप एंट्रेंस वाला दोगे तो इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भाई इनको पढ़ो। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, जब आपका 6th सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया ये
किसी को कोई दिक्कत अगर आ रही है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ओके, तो इसी तरह बेटा अगर हम बात करेंगे अब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी हमारे पास दो किस्म की होती हैं। वन इज पैरामीट्रिक, अनदर इज नॉन पैरामीट्रिक। तो दो चीजें हैं यहां पे, वन इज पैरामीट्रिक एंड अनदर इज नॉन पैरामीट्रिक। तो अगर क्वेश्चन वहां पे आ गया पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक किस में आता है, तो ये आ जाता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। लेकिन बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद आपको रखना है कि इन्फरेंशियल में हमें दो स्टैटिस्टिक्स का यूज करना होता है, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक। तो बेटा ये था इंट्रोडक्शन किसका, स्टैटिस्टिक्स का। इंशाल्लाह कल हम एक अच्छा टॉपिक उठाएंगे जिसको हम कहते हैं रिलेटिव मेजर्स, जिसमें हमें परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कैलकुलेटेड पार्ट भी हम आपको पढ़ाएंगे। इंशाल्लाह जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। थैंक यू, मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। एंड वन मोर थिंग बेटा, बहुत सारे बच्चे कम है जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ना ही वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ना ही वो वीडियोस देख रहे हैं, और ना ही वो ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। I request all of you just stay with your Shahid sir, just support your Shahid sir and take my continuously and regularly classes. Thank you, may Allah bless you once again. Be happy and have a nice day.